फ्रेंड्स, जितनी इफेक्टेड टहनियाँ थी मैंने आपको बता दिया है कि किसको काटना है। तो फ्रेंड्स, इफेक्टेड टहनियों को काटने से क्या फ़ायदा होता है अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये पेड़ आप हमारा देख सकते हैं, इसकी हाइट कितनी गई है, लगभग 12 फुट है इसकी। हेलो फ्रेंड्स, गांव का बिजनेस ब्लॉग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सफ़ेदा की खेती के बारे में। मैं बराबर इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप सबको अपडेट करता रहता हूँ हमेशा कि सफ़ेदा की खेती कैसे करें, कैसे पेड़ों को लगाना चाहिए, कब खाद देना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, कब निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जो भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बराबर लाभ तो मिल ही रहा है, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको सफ़ेदा की खेती के बारे में सारी जानकारी दूंगा, A to Z मैं जानकारी आपको बताता रहूँगा, बता भी रहा हूँ। आप पिछला वीडियो हमारा आप देख भी सकते हैं, शुरू से लेकर मैं अभी तक बता रहा हूँ, 6-7 महीने से बता रहा हूँ कि जीरो से आप अपने पेड़ को कितनी हाइट तक ले जा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, और कितनी दूरी पे पेड़ों को लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। और अभी भी मैं आपको कुछ जानकारी आज बताने के लिए आया भी हूँ कि जब हमारे पेड़ 9 फीट 10 फीट के हो जाएं तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए अब इनके साथ, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ टहनियों को क्या है कि जब पेड़ कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ टहनियों को हमें काटना भी पड़ता है। वो कौन सी टहनियाँ हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और कौन कौन सी टहनियों को छोड़ देना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो तक आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टहनी काटनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ 100-200 पेड़ों में कुछ ऐसे 4-5 पेड़ हो जाते हैं जिसमें नीचे से ही सिर्फ 2 टहनियाँ निकल जाती हैं। ऐसे आप देख रहे हैं जैसे इसमें 2 टहनियाँ निकली हुई हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। तो आप इसमें से डिसाइड करें कि कौन सी टहनी सीधी है, और सीधी वाली टहनी छोड़कर जो टेढ़ी वाली टहनी है उसको हमें कट कर देना है। और ध्यान रहे, अच्छे से कट करना है, बराबर से कट करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, हमने इसको कट कर दिया है, अच्छे से बराबर से कट किया हमने इसको। और जो है कि अब इस पेड़ की हाइट अच्छी जाएगी, और जो दूसरी शाखा निकल गई थी इसके चलते इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि जो जड़ से एनर्जी मिलती है तो पूरे पेड़ के लिए मिलती है। जब 2 शाखाएं हो जाएंगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और हाइट भी कम हो जाएगी। और इस पेड़ को आप देखिए, उसी के बगल में इस पेड़ को देखिए, इसमें सिर्फ एक ही शाखा निकली है, तो इसकी हाइट देखिए कितनी अच्छी गई है। वैसे ही फ्रेंड, आप इस पेड़ में देख सकते हैं 2 टहनियाँ निकली हुई हैं, 2 टहनियाँ निकली हैं इसमें से जो हमारी लंबी वाली टहनी है, ये वाली टहनी, इसको छोड़ के जो साइड में ये वाली निकल रही है टहनी, इसको हम कट कर देंगे। इस डाल को भी मैंने कट कर दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अब क्या है कि अब पेड़ की हाइट अच्छी जाएगी। ये टहनी हमने कट कर दिया है। और फ्रेंड्स, जितनी इफेक्टेड टहनियाँ थी मैंने आपको बता दिया है कि किसको काटना है। और जितने भी अब टहनियाँ बच रही हैं पेड़ में, आप देख सकते हैं जो सही हैं, इनको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं काटना है, इन्हें नेचुरली रूप से बढ़ने देना है। और जब ये पेड़ बड़े होते जाएंगे, नीचे के टहनियाँ क्या है कि जो शाखाएँ निकली हुई हैं, और ये अपने आप सूख जाएंगी, अपने आप सूख कर गिर जाएंगी। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितने इफेक्टेड टहनियाँ थी जो मैंने आपको बता दिया है कि जब एक पेड़ से 2 शाखाएं निकल जाती हैं, तो जो सीधी वाली शाखा है उसको छोड़कर जो टेढ़ी वाली शाखा है उसे हमें अच्छे से तने से मिलाकर कट कर देना है। सिर्फ हमें इतना ही करना है अभी, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। नहीं तो अगर आप किसी के कहने पे ये टहनी काट देंगे तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, पेड़ों की ग्रोथ कम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इफेक्टेड टहनियों को काटने से क्या फ़ायदा होता है अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये पेड़ आप हमारा देख सकते हैं, इसकी हाइट कितनी गई है, लगभग 12 फुट है इसकी हाइट। और शुरू में क्या था कि यहाँ से 2 टहनी निकल गई थी, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में। तो मैंने एक टहनी को काट दिया था जो थोड़ी टेढ़ी जा रही थी, और उसके बाद अब आप इसकी हाइट देखिए, बहुत अच्छी हाइट गई है। ये काम मैंने शुरू में ही कर दिया था, और ऐसे ही आपको करना है। जितने इफेक्टेड टहनियाँ हैं इनको काट देना है। और फ्रेंड्स, अब भी अगर कोई सवाल रह गया हो आपके मन में
जो चीज़ें मैंने अगर ना बताई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा, तुरंत मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं देरी बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ। और फ्रेंड्स, हमारा अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।